आज बात फिर आरक्षण पर करेंगे। लोकसभा चुनाव को देखते हुए मोदी सरकार ने गरीब सवर्णों को 10% आरक्षण देने का ऐलान किया, जिसके बाद बीजेपी सूबे ने इसे लागू करने की प्रक्रिया शुरू कर दी। गुजरात, झारखंड और उत्तर प्रदेश में गरीब सवर्णों को आरक्षण का लाभ मिलने का रास्ता सरकारों ने साफ कर दिया, लेकिन राजस्थान समेत कांग्रेस शासित सूबे सभी अभी भी इस आरक्षण के मुद्दे पर असमंजस के हालात में हैं। ऐसे में सवाल कि इन सूबों में सवर्णों को आरक्षण के लिए इंतजार करना होगा। ऐसे ही कई सवालों पर कांग्रेस से चर्चा करेंगे, भारतीय जनता पार्टी से भी सवाल लेंगे, लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट के बाद चर्चा। गरीब सवर्णों को आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण देने में बीजेपी शासित राज्यों ने काम शुरू कर दिया है। गुजरात और झारखंड के बाद अब उत्तर प्रदेश में भी गरीब सवर्णों को आरक्षण का लाभ मिलने का रास्ता खुल जाएगा, जबकि हिमाचल और उत्तराखंड में प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। लेकिन राजस्थान समेत कांग्रेस शासित दूसरे सूबों की सरकारें अभी असमंजस में हैं। प्रदेश में कार्मिक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से लेकर मंत्री तक को सवर्ण आरक्षण को लेकर कुछ पता नहीं है। केंद्र की अधिसूचना के बाद प्रदेश में कैबिनेट की बैठक भी हो चुकी है, लेकिन इस पर कोई चर्चा नहीं हुई। वैसे तो जाति आधारित आरक्षण का मुद्दा हमेशा से सियासत के केंद्र में रहा है, लेकिन केंद्र सरकार ने आर्थिक आधार पर सवर्णों को आरक्षण देने का ऐलान कर सबको हिला दिया। एक तरफ तो सूबे के मुखिया अशोक गहलोत कहते हैं कि हमारी 20 साल पहले की सोच को आज बीजेपी समझ पाई है, जिसने सिर्फ 10% आरक्षण देने का ऐलान किया है। हमने तो 14% आरक्षण की नीति तैयार की थी। दूसरी तरफ गहलोत कैबिनेट और शासन में काम करने वाले कार्मिक भी 10% आरक्षण पर कुछ साफ तौर पर नहीं कह पा रहे। मुद्दा ऐसा है कि सरकार ने ढील दी तो बीजेपी भुना ले जाएगी, और अगर सूबे में सवर्णों को आरक्षण देने का फैसला हुआ तो सूबे की बाकी जातियां, खासकर जाट और गुर्जर, फिर से आंदोलन के रास्ते पर निकल पड़ेंगे। शायद यही वजह है कि 10% आरक्षण का मुद्दा गहलोत सरकार के लिए सियासी फांस बना हुआ है। ऐसे में गहलोत सरकार महिलाओं को भी 33% आरक्षण देने के लिए विधानसभा में बिल लाने की तैयारी में है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या गहलोत सरकार आरक्षण के गलियारे से निकलते हुए 2019 में राजस्थान में कांग्रेस को मजबूत कर पाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। देखिए, सवाल तो उभरता है क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा में बिना समर्थन के यह बिल पास हुआ नहीं था, लेकिन बीजेपी सरकारों ने अपने अपने राज्यों में इस बिल को लागू कर दिया है राज्य सरकार के तौर पर। लेकिन अभी भी जहां पर कांग्रेस की सरकारें हैं, वहां पर स्थिति असमंजस के हालात बने। हमारे साथ हमारे प्रवक्ता इस वक्त सभी मेहमान जुड़ गए हैं। पराशर नारायण शर्मा जी कुछ देर में हमारे साथ तो होंगे, लेकिन अमित जैन साहब है इस वक्त भारतीय जनता पार्टी से, और एसपी मित्तल साहब है वरिष्ठ पत्रकार, साथ ही गजेंद्र सिंह सांखला साहब कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे। आप तीनों का स्वागत है, शर्मा जी का इंतजार है। सबसे पहले सांखला साहब, सवाल आपसे लूंगा, क्योंकि सवाल आज जो मुद्दा है वो कांग्रेस पार्टी को लेकर ही है कि जहां जहां पर कांग्रेस पार्टी की सरकारें हैं, वहां अभी तक इस सवर्णों के 10% आरक्षण को लेकर कुछ भी सुगबुगाहट नहीं है, जबकि भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने अपने अपने सूबे में इसको लागू कर दिया है। क्या वाकई में असमंजस के हालात हैं कि लागू करें या ना करें? संजय जी, सवर्णों के आरक्षण पर कांग्रेस का स्टैंड बिल्कुल स्पष्ट है। कांग्रेस चाहती है कि स्वर्ण जाति को आरक्षण मिले, और इसके लिए कांग्रेस पार्टी ने तो आगे बढ़कर के पहल की थी। और आपको मालूम होगा, जब राजस्थान के सूबे के मुख्यमंत्री पहले अशोक गहलोत साहब थे, तब उन्होंने 14% आरक्षण का एक रेजुलेशन पास करके असेंबली से और केंद्र सरकार को भिजवाया भी था।
अब बात ये आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से सवर्णों को 10% का आरक्षण दिया है, ये बात मोटे तौर पर स्पष्ट है कि आज 4.5 साल तक भारतीय जनता पार्टी की या नरेंद्र मोदी जी की सरकार क्या कर रही थी। इसका मतलब ये है कि स्वर्ण जाति को इनको 10% का आरक्षण का लाभ नहीं देना है। लाभ देने से पहले इनको उसका चुनाव के अंदर वोटों में परिवर्तन करना है। सुनिए, तमाम मुद्दों को लेकर बाद में बात करेंगे, फिर किसी दिन बैठेंगे कि उन्होंने क्या किया, आपने क्या किया। इसका सर ये बताइए कि यह 10% आरक्षण क्या कांग्रेस पार्टी लोकसभा चुनाव से पहले राज्य में लोगों के हित में लागू करेगी? राज्य सरकार की नौकरियों पर इसे कम से कम लागू किया जाएगा? कांग्रेस पार्टी इस 10% का जो आरक्षण का बिल केंद्र की सरकार ने पास किया है, इस पर सामाजिक न्याय विभाग के साथ चर्चा हो रही है। अच्छा। और चर्चा करके हम इसको पूरी पृष्ठभूमि के अंदर लेकर के जल्दी से जल्दी लागू करने का मानस है। इसमें कहीं दो राय नहीं है। सर, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कर दिया, लेकिन जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की सरकार ने कर दिया, सर ठीक है, आपके पास आएंगे। ये बात राजस्थान और हिंदुस्तान की जनता जानना चाहती है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है सर, आएंगे आपके पास आएंगे। बीजेपी की सरकार ने लागू कर दिया है, आपका वक्त कब आएगा, कब चिंतन मनन करने के बाद, चर्चा करने के बाद इस पर फैसला लेंगे, ये आपसे सवाल लेंगे। लेकिन जैन साहब आपके पास आना चाहेंगे, क्या कांग्रेस पार्टी इस बात को लेकर असमंजस में है कि अगर वो 10% आरक्षण लागू करती है तो इसका क्रेडिट चाहे लागू करे या ना करे, दोनों तरीके से भारतीय जनता पार्टी के खेमे में जाएगा, पीएम मोदी को जाएगा? यह डर है क्या कांग्रेस को? संजय भाई, पहले तो आपको दुरुस्त कर दूं, अमित जैन नहीं, अमित गोयल। ओ माफ करिएगा, ठीक है गोयल साहब, ठीक है गोयल साहब। देखिए, 4 शब्दों का मैं प्रयोग करूंगा। हाँ, 4 शब्दों का मैं प्रयोग करूंगा और उस 4 शब्दों की विवेचना भी मैं करूंगा, आप ध्यान से सुनिएगा। ठीक है। एक होती है नीति और एक होती है नियत, और एक होती है कथनी और एक होती है करनी। हाँ। अब कांग्रेस की नीति क्या है, पहले हम ये समझ लें। जब माननीय नरेंद्र मोदी जी ने सामान्य वर्ग के लोगों के लिए, कमजोर लोगों के लिए 10% का बिल लाए, तो कांग्रेस ने एक नीति के तहत कि पूरे देश में कांग्रेस का खराब मैसेज नहीं जाए, उसका लोकसभा में समर्थन कर दिया। ठीक है। और नियत ये कहती है कि भारतीय जनता पार्टी के 3 राज्यों की सरकारों ने इसे लागू कर दिया और यहां पर अभी तक कोई चर्चा नहीं है। कांग्रेस के मंत्री मेघवाल जी का बयान आया, ये मेरे हाथ का मामला नहीं है, और अशोक गहलोत जी की तरफ से निर्देश नहीं है। और अशोक गहलोत जी क्यों, उनकी देश में जो भी सरकारें हैं वहां पर कहीं पर भी इसको लेके कोई सुगबुगाहट नहीं है, इनके नियत में खोट है। दूसरी बात है कथनी और करनी। ठीक है। बार बार माननीय गहलोत साहब ने कहा कि मैंने 1998 में 14% आरक्षण का बिल पास करके आगे भेज दिया था। ठीक है। तो आप ये बताइए 1998 में क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में थी क्या? हम तो 1999 में आए और उसके बाद 2004 से लेके 2014 तक आपकी सरकार थी केंद्र के अंदर, और 2013 से लेके 2009 से लेके 2013 तक आपकी सरकार थी राज्य में भी। आप सुनते रहिए, उस समय पर आपने क्यों लागू नहीं किया? क्योंकि आप जनता को सिर्फ झूठे वादे देना जानते हैं, झूठे सपने दिखाना जानते हैं, आप काम नहीं करना चाहते, आप समाज के कमजोर लोगों को कोई लाभ देना ही नहीं चाहते। सांगला साहब जवाब। आपने कहा कि हम चाहूंगा अपने मंत्री से बातचीत कर रहे हैं, मंत्री साहब कहते हैं कि हमसे कोई बातचीत नहीं है, हमारे हाथ से नहीं है, मुख्यमंत्री का आदेश नहीं है। अगर आपको ऐसा कुछ नहीं कहा है उन्होंने। अच्छा, ये गलत तरीके से इंटरप्रिटेशन किया जा रहा है। हमारे सामाजिक न्याय मंत्री ने ये कहा है कि अशोक गहलोत साहब ने अखबार में छपा है, आप देखिए आराम से, अखबार में छपा है, उन्होंने कहा है कि इस बात में कोई चर्चा नहीं है, माननीय मुख्यमंत्री का कोई निर्देश नहीं है। देखिए, हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथी ये कह रहे हैं कि हम लाभ देना चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी की मजबूरी थी सहयोग। अगर सहयोग करो तो मजबूरी है और नहीं करो तो सहयोग नहीं किया। ठीक है, आपने सहयोग वहां पर किया, यहीं पर भी वो लागू करिए ना। और अगर आप लागू करिए, आपकी नियत पर संदेह होता है जब आपके मंत्री निकालने वाले हैं, तमाम आश्वासन आपने दिया है, अगर इसके पहले अगर ये लागू होता है आपकी सरकार की तरफ से, तमाम अभ्यर्थियों को, तमाम नौजवानों को तो मौका मिल जाएगा ना। तब आपको गरीब सवर्णों का आरक्षण याद आया? आप क्या कर रहे थे 4.5 साल तक? जनता के आंखों में धूल झोंकने का काम करते हो, सिर्फ ठीक है, फोटो को ढकने की राजनीति।
सांगला साहब आप इस बात का जवाब दे दीजिए कि मैंने आपसे पूछा है कि 2004 से 2014 के बीच आपकी सरकार थी केंद्र में, 2008 से लेकर 2013 तक आपकी सरकार थी राज्य के अंदर, उस समय पर आपने कुछ क्यों नहीं किया? और अब जब भारतीय जनता पार्टी ने लागू कर दिया और मजबूरी में सही लोकसभा में आपने समर्थन नहीं दिया, तब राज्य में लागू करने में कहां दिक्कत आ रही है? दिक्कत आ रही है तो बताइए, हम आपकी सहायता करेंगे। ठीक है सर, ठीक है। सांगला साहब इस बात का जवाब राज्य में लागू कब होगा? राजस्थान मित्तल साहब आपके पास आएंगे। आप दोनों पार्टियों को देख रहे हैं, लोकसभा से लेकर राज्यसभा के विधानसभा के बीच, राज्यसभा में और राज्यसभा के बाद विधानसभा की बारी, आप तीनों जगहों पर आपने देखा कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से अभी उस समय चर्चा भी नहीं कर रही, कहीं कोई सुगबुगाहट नहीं, न सिर्फ राजस्थान बल्कि जहां जहां पर कांग्रेस पार्टी की सरकार है। क्या वाकई में किसी बात को लेकर कांग्रेस पार्टी के नेता असमंजस के हालात में है, या इस बात का डर है कि अगर लागू कर देते हैं तो इसका क्रेडिट लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सीधे तौर पर जाएगा? संजय जी, कांग्रेस पार्टी के मन में ना कोई डर है, ठीक है सांगला साहब आएंगे सर, ना घबराहट है। आपकी बारी आएगी, आप जवाब दीजिएगा। मित्तल साहब, कांग्रेस पार्टी ने जनता को दिया है और ये भी हक उनको समय रहते मिलेगा। ठीक है सर, मित्तल साहब आपकी बारी। मित्तल साहब बोलिए। ये बात मैं जिम्मेदारी के साथ आपके जी राजस्थान चैनल के माध्यम से व्यूवर्स को बताना चाहता हूं कि अगर आप किसी भी सूरत में कांग्रेस की नियत, सांगला साहब विनम्र निवेदन है मेरा, आपकी बारी जब आएगी तो मैं सर आपको पूरा मौका दूंगा। सभी मेहमानों के पास मुझे जाना है इस वक्त। मित्तल साहब बोलिए आप। संजय जी, मैं इस सारे मामले में मेरा ये कहना है कि राजनीति अपनी जगह है, हाँ। लेकिन जो इसका लाभार्थी है उसकी समस्या अपनी जगह है। जिस तरीके से सरकार ने कहा है कि ये सरकारी नौकरी में ही 10% आरक्षण नहीं है, बल्कि ये उच्च शिक्षण संस्थानों में भी जो विद्यार्थी प्रवेश लेना चाहते हैं गरीब श्रेणियों को, उनको भी लाभ मिलेगा। हाँ, बिल्कुल तो मेरा ये कहना है कि इसमें राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए और इसको तत्काल प्रभाव से जो कांग्रेस शासित प्रदेश है उनमें भी लागू किया जाना चाहिए। यदि अभी लागू आप नहीं करेंगे तो जो नया शिक्षा सत्र शुरू होने वाला है उसमें उन बच्चों को लाभ नहीं मिलेगा। 1 साल इंतजार करना पड़ जाएगा। बिल्कुल सही आपने इंडिकेशन दिया है। पारासर नारायण शर्मा जी, मित्तल साहब का कहना है कि तुरंत प्रभाव से इसको लागू किया जाना चाहिए, इसमें लेट लतीफी देरी नहीं, क्योंकि एडमिशन का वक्त चल रहा है, नौकरियां भी निकलने वाली है। लोकसभा चुनाव से पहले अगर सरकारें कोई तोहफा देती है, कोई फायदा करवाती है, उसमें भी सीधा फायदा होगा। आपकी तरफ से क्या कहना है इस पर? देखिए, जो एक तो मैं स्पष्ट कर दूं, ये स्क्रीन पर आ रहा है सवर्णों के आर्थिक पिछड़ों को ये आरक्षण दिया गया है। ये सवर्णों के आर्थिक रूप से कमजोर को आरक्षण नहीं है, ये अनारक्षित वर्ग के आर्थिक पिछड़ों को आरक्षण है। इसमें मुस्लिम, ईसाई, सिख सभी शामिल हैं। ठीक है सर, समझने वाले समझ गए। दरअसल शामिल नहीं है। 1-1.5 महीने से मुद्दा चल रहा है, लिखा हर जगह यही जा रहा है, लेकिन समझने वाले समझते हैं कि किस बात को लेकर बात है। सर आप बताइए कि इसको तुरंत लागू किया जाना चाहिए कि नहीं? इससे मैसेज तुरंत लागू किया जाना चाहिए साहब, और करना ही पड़ेगा। किसी पार्टी की हिम्मत नहीं है, किसी पार्टी में इतना दम नहीं है कि आप इसको लागू करने से रोक दे। जो पार्टी इसके खिलाफ काम करेगी या रोकेगी वो आगे लोकसभा के चुनाव है वो मात खाएगी निश्चित रूप से। सांगला साहब जवाब, इनको आदेश निकालने ही पड़ेंगे। सांगला साहब, मित्तल साहब ने कहा कि किसी भी तरीके से तुरंत प्रभाव से सरकारों को ये कदम उठाना होगा। अब बताइए, आपने कहा कि चर्चा अभी चल रही है, आपके मंत्री कहते हैं कि हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, मुख्यमंत्री की तरफ से आदेश नहीं है, तीनों राज्यों में जहां तीनों क्यों, जहां जहां पर आपकी सरकार है वहां पर कोई सुगबुगाहट नहीं। सांगला साहब पूछा है सर, उनसे पूछा। संजय जी, मैंने अभी आपको अपनी बात सामने पूरी रखी है कि कांग्रेस पार्टी जो ये आरक्षण 10% का हुआ है स्वर्णों के लिए, इसको निश्चित रूप से लागू करेगी। इसमें लागू करने के अंदर हमारा कोई अतिशयोक्ति है ही नहीं। अगर केंद्र की सरकार ने इस बिल को पारित कर दिया है तो इसको लागू करने में कोई बात नहीं है, तो लेकिन लागू किस रूप में होगा, ये लागू, इसमें कोई जल्दबाजी या ऐसा कोई अभी कॉलेज के एडमिशंस का समय नहीं आया है। अभी आपको पता है 1 महीने के बाद आचार संहिता लगने वाली है, तो किसी एग्जामों के अंदर इसका फायदा नहीं मिलेगा, ये भी हम इस बात को समझते हैं। लेकिन इसके लिए सामाजिक न्याय विभाग से चर्चा करने के बाद गरीब स्वर्ण आरक्षण, आप ये समझिए गरीब की सीमा तय करनी पड़ेगी। आपको ये तय करना पड़ेगा किन लोगों को आप गरीबी की सीमा के अंदर लेंगे, किन लोगों को आप, उनकी क्या परसेंटेज तय होगी, उनकी क्या आर्थिक रूप से उनका क्या आंकलन होगा। ठीक है,
ये बातें सब तय करने के बाद ठीक सर आपको गरीब स्वर्ण की परिभाषा आपको परिभाषित करनी पड़ेगी। क्या केंद्र की सरकार ने अधिनियम पारित करने के समय या बिल पारित करने के समय क्या ये सारी बातों को स्पष्ट कर दिया है? अभी तक ये राज्य सरकार के पास में इसकी कोई लिखित पूरी जानकारी लेकिन लोकसभा में पारित हुआ है। अगर आपकी तरफ से भी सहयोग किया गया है तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि अंधेरे रखा गया होगा तमाम चीजों के पहलुओं की जांच पड़ताल आपकी भी पार्टी की होगी। ठीक है सर, आपके सवाल का जवाब लेते हैं ना पारासर साहब। पारासर साहब आपके पास आएंगे। कांग्रेस पार्टी के तर्क से आप सहमत हैं क्या, चूंकि आप समता आंदोलन के अगुवा रहे हैं? आवाज आ नहीं रही सर आपकी। सर सहमत हैं? अगर मेरी आवाज आ रही तो सीधा सवाल, कांग्रेस पार्टी के तर्क से आप सहमत हैं? नहीं, कांग्रेस पार्टी का गलत तर्क है, बिल्कुल गलत तर्क है ये सिर्फ इस इंतजार में कांग्रेस पार्टी कि ये संविधान संशोधन किसी ना किसी तरह कोर्ट से रुक जावे, कहीं ना कहीं कोर्ट से स्टे आ जाए। अच्छा। लेकिन हम बता दें, हमारी बहुत सी रिटर्न चल रही है, हम रिटर्न करते ही रहते हैं। ये संविधान संशोधन पूरी तरह से संविधान सम्मत है, किसी भी कोर्ट से निरस्त नहीं किया जा सकता और किसी भी कोर्ट से स्टे नहीं होगा। ये ठीक है, ये संविधान संशोधन है, ठीक है सर, वो कोर्ट का मसला रहेगा। ठीक है सर, ठीक है। गोयल साहब, भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता से बाहर गई थी तब एक बात, एक लफ्ज लगभग हर जगह से कहा गया था कि हम तो चौकीदार की भूमिका में हैं। कांग्रेस पार्टी, आप आरोप लगा रहे कि कांग्रेस पार्टी इस पूरे मामले पर कुछ भी बोल नहीं रही है, बिल्कुल चुप बैठी है। सर दबाव क्या बनाया जाएगा आपकी तरफ से? क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले कोर्ट में अगर ये मामला जाता है तो क्या होगा क्या नहीं होगा? क्या बीजेपी भी इस बात को लेकर इंतजार कर रही है या फिर कोई मतलब नहीं है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की नीयत बिल्कुल साफ है। नीयत साफ है, इसीलिए इस बार जब 10% सामान्य वर्ग जो जातियों को आरक्षण नहीं मिल रहा था, उनके कमजोर लोगों को लाभ देने का बिल लाया गया, तो पहले संविधान के 14 और 15 अनुच्छेद में संशोधन किया गया। आज तक सामाजिक पिछड़ेपन के आधार पर मिलता था, अब उसमें एक नया आधार, आर्थिक आधार जोड़ा गया कि जिससे कोर्ट में ठहरे और ये गिरे नहीं। तो भारतीय जनता पार्टी की नीयत बिल्कुल सही है और हम बिल्कुल ये मान के चलिए, अगर हमने राष्ट्रपति के द्वारा अनुमोदित होने के 7 दिन के अंदर 3 राज्यों में इसे लागू कर दिया। अगले 7 दिन के अंदर हम पूरे देश में जितनी बीजेपी शासित राज्य हैं उन सब में इसे लागू कर देंगे। और कांग्रेस पार्टी ने जो आज तक के इनका इतिहास रहा है, जनता को लाभ ना मिले, सरकार के द्वारा लाई हुई योजनाओं की का लाभ नीचे तक नहीं पहुंचे, उसी तरह का मामला इस बिल को लेकर किया, तो हम सदन से लेकर सड़क तक संघर्ष करेंगे और कांग्रेस पार्टी की ईंट से ईंट बजा देंगे। इनको लागू करना ही पड़ेगा, हम इसमें ढीलाढाल रवैया चलने नहीं देंगे। और दूसरी बात जो कह रहे हैं कि सामाजिक न्याय विभाग उसके नियम तय करेगा, इनका सामाजिक न्याय विभाग तय नहीं करेगा। ये केंद्र सरकार की तरफ से तय है, इनको सिर्फ लागू करना है, ये सिर्फ टालना चाह रहे हैं। सांगला साहब, इस बात में तर्क है, वो जब तक तय नहीं होगा उसको लागू करने का मतलब क्या है संजय जी? खाली आप नरेंद्र मोदी के लच्छेदार भाषणों को लागू नहीं, सांगला साहब एक बात बताइए, लोकसभा राज्यसभा में अगर राष्ट्रपति के पास से अगर इसको मोहर लगती है जो माननीय आजकल आपके राहुल गांधी जी देते हैं। संजय जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मेरे काबिल दोस्त ये बताए, आज जी राजस्थान के व्यूवर्स को बताए कि आर्थिक आधार पर जब आपने इस आरक्षण को लागू किया है उसकी आर्थिक सीमा क्या होगी? किस व्यक्ति को आप आर्थिक रूप से कमजोर मानोगे? गरीब स्वर्ण किसको मानोगे? आपके पास गरीब स्वर्ण का क्या पैरामीटर होगा? जब तक आप ये जनता के सामने नहीं रखोगे, केवल वर्ग लाना चाहते हो आप। गोयल साहब, इस बात का पक्ष रख दीजिए, आप चाहते हो। गोयल साहब, मैं चाहूंगा कि इस बात का एक पॉइंट टू पॉइंट जवाब दीजिए आप। मानोगे अगर इस चीज को कांग्रेस बता रही कि भाई तमाम चीजों को लेकर दिक्कत हो रही है, मंथन किया जाएगा, विचार किया जाएगा, उसके बाद लागू होगा। अभी तक कोई अगर वाकई में इन चीजों में दम नहीं तो आप कटाक्ष करिए उसका। 10% का आरक्षण गरीब स्वर्णों के साथ छलावा कर रहे हो। तुमने 5 साल तक केवल हिंदुस्तान के लोगों को छलावा किया है। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि सोनिया साहब यहाँ चैनल पर बैठ के नरकट बोल रहे हैं। सबसे पहले तो आपने राज्य में लागू तो करी है, तैयारी नहीं है इनकी। हर जगह मंत्री मुख्यमंत्री पे डाल रहे हैं और ये आज केंद्र में डाल रहे हैं, इनका सामाजिक न्याय विभाग तय करेगा। राज्य के सामाजिक न्याय विभाग को क्या तय करना है? पहले तो आप ये घोषणा तो करिए कि हमने लागू कर दिया है, हम तैयार हैं। हमारे शासित 3 राज्यों में लागू कर दिया, तो क्या बिना नियम के लागू कर दिया? बिना नियमों के लागू हो सकता है? ये जो चालक दल की प्रवृत्ति है इनकी, 1998 में जनता को धोखा दिया और फिर जनता को धोखा देने का प्रयास कर रही है। तरीके से लोगों को बरगलाया है। आप बताइए, आपकी गरीब श्रवण की क्या लिमिटेशंस है?
किसको आपने गरीब स्वर्ण देखिए, माना है? गलत तरीके से लोगों को बरगलाना क्या होता है, गलत तरीके से लोगों को बरगलाना क्या होता है, ये पूरा देश जानता है। गलत तरीके से लोगों को बरगलाना क्या है, ये पूरा देश जानता है। कांग्रेस पार्टी की कद्दार करनी में अंतर और नीति और नियत में अंतर मैंने पहले ही बता दिया है। आपकी नीति और नियत में कितना अंतर है? मेरे प्रवक्ता से पूछना चाहता हूँ, अगर भारतीय जनता पार्टी तमाम चीजों को लेकर की पार्टी के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूँ कि आपने गरीब स्वर्ण किसको माना है? जिसको आपने गरीब स्वर्ण माना है, उस गरीब स्वर्ण की परिभाषा बताइए। आपके पास कोई पैरामीटर नहीं है। ठीक है, केवल ठीक है, ठीक है, मैं कह रहा हूं, पहली बात पाराशर जी ने बिल्कुल स्पष्ट कर दी है, सवर्ण आरक्षण बिल नहीं है, ये उन जातियों के लिए है जिनको लाभ नहीं मिल रहा है। समझ गए, इसमें ईसाई भी है, इसके अंदर मुसलमान भी है। अरे मैं कह रहा हूं, सबसे पहले आप लागू करने की बात तो कीजिए। आपके यहाँ से कोई निर्देश जारी नहीं हो रहे। आपकी कथनी और करनी में अंतर है। एसपी मित्तल साहब, सच्चाई नहीं है। एसपी मित्तल साहब, मैं आपसे जवाब चाहूंगा। राजस्थान कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि कमियां हैं, खामियां हैं। गोयल साहब की तरफ से कहा जा रहा है कि डालने का प्रयास हो गया जी, लागू करना पड़ेगा इसको। सर रुकिए ना, हमारी नीयत स्पष्ट है, इसलिए संविधान में संशोधन किया है हमने। आप लोगों ने आज तक जल्दी पेश किया, बिना संविधान संशोधन के पेश किया। आपके कोई नियम नहीं बने। इस प्रवक्ता महोदय से पूछिए, गरीब स्वर्ण की आपकी लिमिटेशन क्या है? मित्तल साहब बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। गरीब स्वर्ण माना है संजय जी, आप बताइए चैनल के माध्यम से। संजय जी मेरा सर बोलिए सुनिए आप। हाँ। मेरा ये कहना है कि ये सरकार की इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है। आज जिस प्रकार राजस्थान के मुख्यमंत्री ने घोषणा करी कि जो अटल सेवा केंद्र है उसके लिए हमने चीफ सेक्रेटरी को डायरेक्शन दे दी है कि उनका नाम राजीव गांधी सेवा केंद्र कर दिया जाए। तो ये सरकार की इच्छा शक्ति थी कि सरकार ने ऐसा कर दिया। मेरा ये कहना है कि जो कांग्रेस का घोषणा पत्र है उसमें इस बात का उल्लेख किया गया है कि हम गुर्जर समुदाय को 5% विशेष आरक्षण देंगे, तो उसका भी आप रास्ता निकालेंगे ना 5% देने का। ठीक है, बिल्कुल सही आपने कहा। अरे भाई, अभी गुर्जर समुदाय इस बात को लेकर क्या कांग्रेस पार्टी इस बात को लेकर थोड़ी सहमी है क्या कि अगर इधर कदम उठाते हैं तो उधर हमें प्रेशर झेलना पड़ जाएगा? माफ करिएगा पराशर साहब, आपके पास एक बार फिर से आते हैं, लेकिन वक्त इस वक्त हमें पाबंद कर रहा है, रोक रहा है। लेकिन आज जिस तरीके से इस मुद्दे को लेकर हम सब बातचीत कर रहे हैं, सभी का यह मानना है कि कांग्रेस पार्टी को इस पर कदम उठाना चाहिए, लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेताओं का, प्रवक्ताओं का कहना है। संजय जी, मैं एक बात कहना चाहूंगा। ठीक है सर, 20 सेकंड में अपनी बात करिए। राजस्थान के व्यूवर्स को भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता इस बात को स्पष्ट करे कि आपने गरीब स्वर्ण किस लिमिटेशंस को माना है। सर वो तो जब कानून पास हो रहा था, अरे आप पहले आरक्षण लागू करने की बात तो कीजिए। हमने वो बिल पास कर दिया है, अखबारों में पढ़ नहीं रहे क्या आप? अखबारों के अंदर आपने पढ़ा नहीं है? आपकी जानकारी बिल्कुल दुरुस्त करिए। पहले बात तो लोगों को जानकारी को आप दुरुस्त कीजिए। पहले सबसे पहली बात, ये उपनियम नियम तो बात की बात है। पहली बात सर, आपकी इच्छा शक्ति क्या है? आप लागू करना चाहते हैं नहीं चाहते हैं? गोयल साहब, कह रहा हूँ, आप लागू करना चाहते हैं। दरअसल आज हमने जो दिन भर सवाल पूछा, सुनिए सर, आम जनता ने जो दिन भर जवाब दिया, जरा उसको भी देख लेते हैं कि वाकई में लोगों की राय क्या है। आम जनता से जो हमने दिन भर सवाल पूछे हैं, तो आम जनता ने कहा है कितना फीसदी ना, कितना फीसदी हाँ। इसमें जवाब मिला है 10% आरक्षण पर गहलोत सरकार का क्या होगा फैसला। तो सवर्णों को आरक्षण देने में राजस्थान सरकार असमंजस की स्थिति में, यह सवाल था। 80% लोगों ने कहा बिल्कुल असमंजस में है कांग्रेस पार्टी, क्योंकि इधर गुर्जर आरक्षण का जो आंदोलन है, दूसरी तरफ जो लोकसभा चुनाव है, इन दोनों के बीच में कांग्रेस पार्टी इस बात को लेकर थोड़ी सकपकाई है कि अगर इसको लागू करते हैं, आज नहीं तो कल लागू करना होगा, लेकिन अगर लागू अभी करते हैं तो हो सकता है कि इसका क्रेडिट दूसरी पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी को चला जाए। आप सभी का शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। माफ करिएगा, ये चर्चा और लंबी चलती, लेकिन वक्त हमारे पास बिल्कुल कम है और इसी की वजह से कहा जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी भी इच्छा शक्ति के तहत अगर कदम बढ़ाती है तो फूंक फूंक कर बढ़ाने के लिए उसको सोचना होगा, क्योंकि दो चीजें बिल्कुल साफ है। लोकसभा चुनाव से पहले अगर इस पर कदम बढ़ाया गया तो सीधे मोदी इफेक्ट लोगों के दिलों में जगह बनाएगा। ऐसे में अब देखना है कि राजनीतिक चाणक्य जो कहे जाते हैं, कांग्रेस पार्टी के भी चाणक्य हैं अशोक गहलोत, इस पर कब तक और कैसे कदम बढ़ाते हैं। फिलहाल चर्चा में